जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित हरिचंद्र शास्त्री आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, विवाह में आ रही बाधाओं को कैसे करें दूर। दर्शक, कई जातक लगातार प्रश्न और कॉल कर रहे हैं कि विवाह से संबंधित जो परेशानियां हैं, मांगलिक दोष के कारण, भाग्य बाधाओं के कारण, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी के कारण शादी में बार बार शादी का योग बनता है, फिर बिगड़ जाता है। स्त्री हो या पुरुष, उन सब के लिए विस्तार से हम बताने वाले हैं और एक दो जो छोटे छोटे उपाय आपको देने वाले हैं। उन उपायों को करके आप अपनी भाग्य बाधाओं को, आपकी विवाह की बाधाओं को, आपके मांगलिक कार्यों की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उपाय, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपने अलग अलग यूट्यूब से, टीवी के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से सुनी होंगी, उपाय भी किए होंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बताएं विशेष चीज़ क्या होती है। कुंडली में अनेक प्रकार के योग जब बनते हैं, कुंडली में जब मांगलिक योग बनता है, उसे मांगलिक दोष कहें या मांगलिक योग कहें। मांगलिक मंगल का आना मांगलिक कहलाता है। अब मांगलिक 1, 4, सप्तम, अष्टम और द्वादश, यानी कि 1, 4, 7, 8, 12, इन स्थानों में जब मंगल आता है तो जातक मांगलिक कहलाता है। इनके साथ में किसी दूसरे ग्रह का आना, शनि, राहु, सूर्य, केतु, बृहस्पति आदि जो पावरफुल ग्रह हैं, उनका साथ में आ जाना, जाने की मांगलिक दोष को कम कर देना। कई दर्शक, कई जातक अलग अलग भ्रांतियां, बोले जी आपका 28 साल के बाद में मांगलिक दोष, मांगलिक योग कम हो जाता है। तो हम आपको बताएं कि मांगलिक दोष, मांगलिक योग ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा रहेगा। जिस समय विधाता ने आपका जन्म हुआ, जिस समय आपकी कुंडली का निर्माण हुआ, भगवान ने इस सृष्टि को जब बनाया तो नवग्रह को एक डिपार्टमेंट बनाया। नवग्रह जो एक डिपार्टमेंट है, पूरे जीवन को हमारे को चलाते हैं। हम अपने इष्ट के द्वारा, हम अपने गुरु के द्वारा, हम अपने भगवान के द्वारा अपने जीवन को मंगल में बनाते हैं। भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव कृपा करते हैं, हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हम भगवान नारायण की आराधना करते हैं, भगवान नारायण कृपा करते हैं, तो हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इन अलग अलग सिद्धांतों में, अलग अलग प्रार्थनाओं में, अलग अलग शक्तियों का उपार्जन, ध्यान, चिंतन, पूजन करने के बाद में हम अपने जीवन को मंगल में बनाते हैं। फिर क्या, 28 साल के बाद में मांगलिक दोष, यानी कि मंगल का चौथे घर से गायब हो जाना, या मंगल 8वें घर से गायब हो जाए, या मंगल इन स्थानों से अलग हो जाएगा, नहीं, मंगल तो वहीं रहने वाला है। हाँ, ये देखा गया है कि जब मंगल की प्रबलता होती है, जिस समय मंगल की प्रबलता चल रही है और आपकी कुंडली में मंगलिक योग या मंगलिक दोष, जिसे आप अपने मन से विचार करते हैं कि हमारी कुंडली मांगलिक है, हमारी कुंडली नॉन मांगलिक है, उसमें विचार करने वाली बात ये होती है कि मंगल की प्रबलता, मंगल आपका शुभ है, मंगल शुभ ग्रहों से युक्त है, यानी कि अलग अलग शुभ ग्रहों से देखा गया है, तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर किसी पापी ग्रह, किसी क्रूर ग्रह, किसी अशुभ ग्रह से युक्त है, यानी देखा गया है या उसके साथ युति बना के बैठा है, तो आपकी शादी में बाधाएं या परेशानियां आने लगती हैं। उस समय आपको अलग अलग प्रकार के उपाय करने होते हैं। अपने मंगल को ठीक करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए और आपने अब तक किए भी होंगे। लेकिन एक विशेष तौर पर एक उपाय, एक आराधना, एक चिंतन, कभी भी आप 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन, 15 दिन किसी भी ग्रह का जाप, पूजा पाठ करके, जैसे हमने अभी आपके लिए एक मंत्र बताए, पत्नी मनोरमाम देवी मनोवत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कलोद्भवाम। पुरुषों के लिए यह मंत्र है। इस मंत्र का आप पाठ करें, आपकी शादी में आ रही बाधाएं अवश्य दूर हो जाएंगी। लेकिन 11 दिन के बाद में आप कहें कि महाराज विपत्ति, परेशानियां, शादी में आ रही बाधाएं वो दूर नहीं हुई, हमने तो जप लिया, तो उसके लिए आपको उसकी संख्या, यानी सवालक्षी संख्या का परिपूर्ण करना, सिद्धांत के अनुसार, यानी कि कम से कम 6 महीने, अधिक से अधिक 1 साल है। इस प्रकार आप जब अनुष्ठान करते हैं तो जाकर के आपको उसकी उपलब्धि होती है। कई बार क्या होता है, आपने एक दिन किया, आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपका तुरंत कार्य बन गया। कई बार क्या होता है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कुछ ग्रह दशाएं खराब चल रही थी, आपने 6 महीने तक किया, फिर भी आपका कार्य नहीं बना। कई बार क्या होता है, आपने 365 दिन तक मंत्र को जपा और बड़ी सिद्धि से जपा, बड़े ध्यान से, बड़े चिंतन से उस मंत्र को आपने जपा, लेकिन फिर भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हुआ।
तो उसमें कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई उसमें विक्षेप जरूर आया है। अन्यथा मंत्रों में इतनी शक्ति है आज भी, और मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होता ही होता है। लेकिन जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि न संशया। भगवान कहते हैं आप जपते रहो, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा, अवश्य आपको उसकी सफलता प्राप्त होगी, अवश्य आपको सिद्धि प्राप्त होगी। उसी क्रम में कन्याओं के लिए ओम कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का सभी कन्याएं अगर कंटिन्यू विधान से, अनुष्ठान की पद्धति से, अगर इसका विस्तार से, बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से जाप करें और श्रद्धा के साथ। श्रद्धा कैसी? चाहे आप 5 मिनट जपें, चाहे आप 2 मिनट जपें, लेकिन श्रद्धा और विश्वास, विश्वासो फलदायक। आप विश्वास से जपेंगे तो निश्चित आपकी कामना अवश्य परिपूर्ण होगी। अब चर्चा करें कि मंगल और मांगलिक दोष के अलग अलग उपायों में। ये मंत्र तो हमने, आप कहेंगे हमने कई बार जप लिए या कई बार हमने करा लिए आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा। तो आप सबसे निवेदन है, अगर आप करा चुके हैं अच्छी बात है, नहीं कराया है तो वैदिक ब्राह्मण से, वैदिक आचार्य से इसे आप अवश्य कराएं। आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप खुद करें, जरूरी नहीं है कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती आप कर्जा करके करें। और हम एक आपको बात बताएं कि धर्म कर्म पूजा पाठ जब आपकी पॉकेट अलाउ करे तभी आप अपनी पॉकेट के अनुसार करें। कर्जा करके आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा पाठ कहीं भी संसार में जब भी आप करें तो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि धर्म जब करते हैं, जब धन आपके पास अधिक आता है तभी आप धर्म करते हैं। जब तक आपका पेट नहीं भरेगा तब तक आप दूसरे के लिए क्या धन देंगे, दूसरे की क्या सहायता करेंगे। तो उसके लिए आप सात्विक धन जब आप कमाएं, जब आपका धन एक्स्ट्रा हो, तभी आप कोई भी अनुष्ठान अपने लेवल से बाहर कराएं या खुद ही अनुष्ठान करें। साथ ही साथ घट विवाह, भगवान सालग्राम से सप्तपदी, भगवान सालग्राम के साथ में विवाह, भगवान नारायण के साथ में विवाह, या पुरुषों के लिए अर्क विवाह, एक नई पद्धति, एक नया तरीका पुरुषों के लिए अर्क विवाह का सिद्धांत है। उससे भी आप अपने शादी के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो हम आपको एक चीज बताएं कि यह कुंडली का योग कभी नहीं हटने वाला। आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आपकी कुंडली में शुभ योग है, आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, आपकी कुंडली में अलग प्रकार के जो जितने भी योग होते हैं उन सब पर चर्चा नहीं कर सकते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम आपसे विस्तार से इतना ही कहना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का जो मांगलिक ग्रह योग बना हुआ है, मंगल आपके जिन स्थानों में बैठा हुआ है, वह आपको अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्थितियों में परेशानी, दुविधा, विपत्ति, परेशानी देता रहता है। उसके लिए आप अपनी कुंडली का विवेचन कराएं, विस्तार से चर्चा करें, उसके बाद एक मन को तसल्ली से, जब आपका मन पूरा संतुष्ट हो तभी उस अनुष्ठान को खुद करें या किसी आचार्य से कराएं। अनुष्ठान में आज भी इतनी शक्ति है कि निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए आप घबराएं नहीं। मांगलिक योग आपके कार्यों को अनेक प्रकार के मंगल देता है। जीवन में जितनी भी सफलताएं आपको मिलती हैं मंगल ग्रह के ठीक होने पर ही मिलती हैं। जब तक मंगल ग्रह खराब है तब आपके जीवन में, तब तक आपके कोई भी मंगल नहीं होगा, अमंगल ही रहेंगे। हम आपको डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं। इसलिए आप अपने मंगल को ठीक करें और अपने बारे में जानने के लिए आप हमसे निसंकोच कॉल कर सकते हैं। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।